दोस्तों एक मूवी आई थी 2007 में जिसके अंदर एक डायलॉग था। अगर किसी का कद जानना हो तो पता लगाओ उसके दुश्मन कौन है। जितना बड़ा दुश्मन उतना बड़ा वो। ठीक उसी तरह से अगर किसी कंपनी को जानना है तो पता लगाना चाहिए कि उसका मैनेजमेंट कौन है और उसके कस्टमर कौन है। जितना बड़ा मैनेजमेंट कस्टमर उतनी बड़ी वो कंपनी। ठीक उसी तरह से ये जो कंपनी हम डिस्कस करने वाले उसका कस्टमर बेस अगर देखें तो बहुत ही अच्छा हमें देखने को मिलता है। उसके कस्टमर के अंदर देखें तो जॉन डिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डेक्कन, हैवल्स, वोल्टास, कैरियर, एलजी, पैनासोनिक, बेल लिमिटेड और वर्लपुल जैसी कंपनियां इस कंपनी की क्लाइंट्स है। और भी कई क्लाइंट है वो जो हम आगे देखेंगे सेगमेंट वाइज। लेकिन अभी अगर देखें तो इतने सारे बड़े बड़े क्लाइंट इस कंपनी के हैं। कंपनी का नाम तो आपने पता ही होगा कि एम्बर एंटरप्राइज। कंपनी एसी बनाने में और एसी कंपोनेंट्स बनाने के काम करती है। वैसे कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी काम करती है, वो हम आगे देखेंगे। कंपनी के ढेर सारे प्रोडक्ट है जिसके अंदर अगर देखें रूम एसी के अंदर इतने सारे प्रोडक्ट, जो विंडो एसी है, स्प्लिट एसी है, उसके कवर जो है वो कंपनी बनाती है। जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो कंपनी बनाती है। कंपोनेंट्स के अंदर देखें तो हीट चार्जर, कॉपर सिस्टम, मल्टीफ्लो जैसे कंपनियां अपने प्रोडक्ट बनाती है। नॉन एसी कंपोनेंट के अंदर वैक्यूम फॉर्म, प्लास्टिक एक्सट्रूड, नॉन एयर कंडीशनर, मोटार जैसे कंपनियां कंपोनेंट्स बनाती है। कमर्शियल एयर कंडीशनर के अंदर अगर देखें कंपनी 3 प्रकार के एसी बनाते हैं जिसके अंदर 1 टन, 4 टन, 3 टन, 3 टन जैसे कंपनियां जो है वो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, एसी बनाती है। रूम माउंटेड एसी के अंदर स्टैंडर्ड, आईएमपीयू, एलएचबी, डबल डेकर, मेटल हक जैसे कंपनियां जो है वो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। इलेक्ट्रिक एंड रेफ्रिजरेटर के अंदर जो रेलवे के अंदर यूज होते हैं वो अगर देखें तो कोल्ड यूनिट, हॉट केसेस और इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल जैसी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। और कैब एसी के लिए देखें तो इतने सारे जो प्रोडक्ट है वो कंपनियां बनाती है। और डिफेंस के अंदर जो एचवीएसी जो प्रोडक्ट होते हैं वो कंपनियां इतने सारे बनाते हैं। साथ ही अगर देखें ठीक उसी तरह से इंडियन रेलवे के लिए भी कंपनी जो अपने एसी से एसी प्रोडक्ट बनाती है, एसी कंपोनेंट्स बनाती है। एसी भी उसके कॉन्ट्रैक्ट बेस पर एक कंपनी वर्क करती है। मेट्रोस के अंदर जो एसी लगने वाले हैं उसके अंदर भी कंपनी अभी काम कर रही है। बस के अंदर जो एसी लगते हैं वो भी कंपनी प्रोवाइड करती है, कॉन्ट्रैक्ट बेस भी करती है। डिफेंस के अंदर जो गाड़ियों के अंदर जो एसी लगते हैं उसके लिए भी ये कंपनी प्रोजेक्ट करती है, उसके लिए भी एसी बनाती है। टेलीकॉम आईटी कंपनीज के अंदर भी जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो जो एसी की जरूरत होती है वो भी कंपनी बनाती है। और रेफ्रिजरेटर कोल्ड रूम सिस्टम के अंदर भी कंपनी जो ये हम देख सकते हैं कि किसी बड़े बड़े मेडिकल स्टोर में ये हमें एसी देखने को मिलता है। रेफ्रिजरेटर के अंदर कोल्ड रूम सिस्टम जो बनाती है वो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। तो ये सारे जो प्रोडक्ट है वो कंपनी बनाती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पर बनाती है और कोई बना के रखती है। इस सेगमेंट के अंदर कंपनी के क्लाइंट अगर देखें इंडियन आर्मी, लार्सन एंड टुब्रो, एलजी, डीआरडीओ, नेल्को, एनपीसीआईएल, एनटीपीसी, सिमंस, पेक, ताज, सिमंस, बीईएलएम, बीएसएनएल जैसे कंपनियां इस कंपनी के क्लाइंट हमें देखने को मिलते हैं। तो इतने कितने बड़े क्लाइंट है हमें इससे पता चल ही जाता है। एयरटेल हो गया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, भारतीय सेना हो गया, बीएसएफ हो गया, जैसे बहुत बड़े बड़े जो कंपनियां हैं वो इस कंपनी की क्लाइंट है। तो इससे हम पता चल जाता है कि कंपनी के क्लाइंट कितने बड़े हैं। कंपनी अभी आपको पता चल गया होगा कौन से जो प्रोडक्ट है वो बनाती है। जैसे कि रूम एसी बनाती है कंपनी, मोटर बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक बनाती है, कंपोनेंट्स बनाती है और एसी मोबाइल एप्लीकेशन भी कंपनी बनाती है। तो अभी सारे सेगमेंट के अंदर कंपनी किस तरह से रेवेन्यू जनरेट करती है वो हम देख लेते हैं। रूम एयर कंडीशन की बात करें दोस्तों 46.9% का रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है। मोटर के अंदर देखें तो 5.6% का रेवेन्यू जनरेट करती है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 15.5% का रेवेन्यू जनरेट करती है। कंपोनेंट्स से कंपनी 25% का रेवेन्यू जनरेट करती है। और मोबाइल एप्लीकेशन जो एसी मोबाइल एप्लीकेशन है उसके अंदर से 6.9% का रेवेन्यू जनरेट करती है। तो इसके अंदर देखें तो जो मार्केट शेयर है वो हमें रूम एयर कंडीशनर का देखने को मिलता है। तो रूम एयर कंडीशनर से सबसे ज्यादा रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है। उसके बाद अगर देखें तो कंपोनेंट से उसके अंदर से कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। तो ये कंपनी के लिए अच्छी साइन होती है। जो रूम के अंदर जो एसी यूज होते हैं उसके अंदर ये कंपनी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है। प्रोडक्ट वाइज अगर रेवेन्यू देखें दोस्तों तो एयर कंडीशनर से 47% का रेवेन्यू जनरेट करती है। कंपोनेंट्स एंड मोबाइल एप्लीकेशन बिजनेस से 32% का रेवेन्यू जनरेट करती है। और अदर से अगर देखें तो 21% का रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है। वो कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी साइन होती है। अभी अदर्स के अंदर देखें जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कंपनी काम करती है उसके अंदर से देखो, या फिर जो अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है उसके अंदर से कंपनी इतना बिजनेस करती है। दोस्तों अभी कंपनी का मार्केट शेयर अगर देखें तो एसी कंपोनेंट सेगमेंट के अंदर कंपनी का 45% का मार्केट शेयर है, जो कि एक बहुत ही अच्छी साइन होती है। क्योंकि किसी भी कंपनी को अगर 45% का मार्केट शेयर उसने कैप्चर करके रखा है तो वो कंपनी फ्यूचर में कितना ग्रो करेगी इससे हमें पता चल जाता है। अब देखते हैं कंपनी प्रेजेंस। कंपनी के पंजाब के अंदर 1 यूनिट है, उत्तराखंड के अंदर 4 यूनिट है, हरियाणा के अंदर अगर देखें तो 5 यूनिट है, उत्तर प्रदेश के अंदर 6 यूनिट है, गुजरात के अंदर 1 यूनिट, महाराष्ट्र के अंदर 4 यूनिट, तमिलनाडु के अंदर 1 यूनिट और राजस्थान के अंदर 1 यूनिट। टोटल अगर देखें 23 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। 8 राज्यों के अंदर कंपनी अपना बिजनेस करती है। अब कंपनी जिस बिजनेस के अंदर है उस बिजनेस का हम फ्यूचर ग्रोथ एक बार चेक कर लेते हैं। दोस्तों कंपनी जो है जो रूम एसी से ज्यादा अपना रेवेन्यू जनरेट करती है, इसके लिए हम देखेंगे कि रूम एसी की जो एनुअल ग्रोथ है वो किस हिसाब से, या फिर हमें रूम एसी का पेनिट्रेशन किस प्रकार से हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं। दोस्तों इंडिया के अंदर देखें तो 100 में से 7 घरों के अंदर एसी लगाए होते हैं। वहां अगर इंडोनेशिया के अंदर देखें तो वो 17 घरों के अंदर हमें लगाए हुआ देखने को मिलता है। वैसे थाईलैंड और
ग्लोबली अगर देखें तो 30 घरों के अंदर हमें एसी लगाए हुए देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा अगर देखें तो ताइवान के अंदर और मलेशिया के अंदर 91% घरों के अंदर एसी लगा हुए देखने को मिलते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर देखें तो वो सिर्फ 7% के लगाए हुए देखने को मिलते हैं। जो तो इससे में पता चलता है दोस्तों कि आने वाले कुछ सालों के अंदर ये बिजनेस है, जो सेगमेंट है, कितनी अच्छी तरह से ग्रो करेगा। तो हमें इससे ये पता चलता है दोस्तों कि फ्यूचर जो ग्रोथ पोटेंशियल है उस सेक्टर के लिए कितनी बड़ी है। अब कंपनी के फाइनेंशियल के ऊपर एक नजर डालते हैं। फाइनेंशियल की बात करें दोस्तों तो 18-19 के अंदर 2,75,000 का बिजनेस कंपनी ने किया था। उसके बाद अगर देखें तो 2021-22 के अंदर 4,20,000 का कंपनी ने बिजनेस किया था। ये जो यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है वो पेंडेमिक की वजह से हो रही थी, लॉकडाउन की वजह से ये कंपनी का बिजनेस पूरी तरह से डैमेज हो गया था। हम इसको स्किप कर देते हैं। कंपनी का इबिटा अगर देखें तो 21,000 से बढ़कर अभी 29,000 का हो गया है। कंपनी का पैट अगर देखें तो 9,400 से बढ़कर अभी 11,100 का हो गया है। डेट टू इक्विटी रेशियो अगर देखें तो वो 0.09 का है, मतलब कंपनी के ऊपर डेट हमें कम देखने को मिलता है। कंपनी की आरओई की बात करें तो वो 10 से घटकर अभी 6.6 का हो गया है। इसी की वजह से अगर देखें तो कंपनी के ऊपर हमें थोड़ा सा इंपैक्ट देखने को मिलता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। कंपनी का आरओसी अगर देखें 14 से घटकर अभी 11 का हो गया है। दोस्तों यहाँ पर अगर देखें तो कंपनी जो मार्जिन है वो बहुत ही कम मार्जिन में देखने को मिलता है। कुछ कुछ बिजनेस होते हैं जो कम मार्जिन के साथ अपना बिजनेस ग्रो करती है, उसी में से ये कंपनी एक ऐसी है कि वो कम मार्जिन के साथ अपना बिजनेस ग्रो करते हुए देखने को मिलती है। कंपनी का ईपीएस अगर देखें 30 से बढ़कर अभी 32 का हो गया है। उसके अंदर देखें तो 50 तक 19-20 के अंदर 50 तक हो गया था, लेकिन 20-21 के अंदर अचानक से गिरावट के आने के बाद अभी वहां से वो अभी अप ट्रेंड में आ रही है। तो ओवरऑल अगर देखें दोस्तों तो कंपनी का पैट बढ़ रहा है, कंपनी के रेवेन्यूज है वो भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, कंपनी का ईपीएस भी 2 साल से बढ़ रहा है। कंपनी का हर एक पैरामीटर है, चाहे वो पैट हो, आरओसी हो, आरओई हो, ईपीएस हो, वो पिछले 2 साल से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। तो कंपनी का जो है 2 साल से अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन ये जो कंपनी है वो कम मार्जिन के साथ अपना बिजनेस करती है, ये हमेशा ध्यान में रखना दोस्तों। और पिछले कुछ सालों से अगर देखें तो मार्जिन के ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि ग्लोबल सिचुएशन भी खराब है और जो महंगाई है वो महंगाई दर बढ़ने की वजह से इस कंपनी को भी हमें मार्जिन के ऊपर सीधा सीधा असर देखने को मिलता है। अब कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे एक नजर डालते हैं। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखें तो प्रमोटर के पास 14% का स्टेक है, जो कि हम थोड़ा सा कम कह सकते हैं, लेकिन ठीक ठाक है। बाकी म्यूचुअल फंड के अंदर अगर देखें तो 8% का स्टेक है, अदर शेयर होल्डिंग देखें तो 25% का स्टेक है, और एफआईज अगर देखें तो वो 29% का स्टेक लेकर रखा है। मतलब अगर प्रमोटर के पास थोड़ी सी होल्डिंग कम भी है तो एफआईज इसके अंदर एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड भी अच्छा खासी इसके अंदर इन्वेस्ट है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो हमें ठीक ठाक या फिर अच्छा हमें देखने को मिलता है। अब कंपनी का एक टेक्निकल व्यू लेते हैं दोस्तों। कंपनी के चार्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा वीक देखने को मिल रहा है। ये जो गिरावट है दोस्तों वो बहुत ही बड़ी गिरावट और वॉल्यूम के साथ आने वाली गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अगर देखें तो कंपनी के अंदर मेजर डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अभी ये जो यहाँ पर जो गिरावट आ रही है वो क्यों आ रही है, तो जो कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट है उसके अंदर हमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। इसी चीज की वजह से ये जो मार्केट डाउन है, ये फॉल आए वो हमें देखने को मिलता है। इसकी वजह से डरना नहीं दोस्तों, क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर हर एक कंपनी के अंदर ऐसे उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ी ज्यादा हुई है। लेकिन कंपनी का बिजनेस अच्छा है, इसलिए इतना दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी अभी तकरीबन 2200 के आसपास ट्रेड कर रही है। कंपनी की जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 2500 का है, जबकि कंपनी का सपोर्ट अगर देखें 2000 का है। यहाँ पर अगर देखें तो कंपनी एक ही जोन के अंदर हमें बहुत ज्यादा दिन से ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी के अंदर गिरावट है, कंपनी के अंदर वीकनेस है, इसलिए इस कंपनी जब तक ये 2500 के लेवल ब्रेक नहीं करती है, सस्टेन नहीं होती है, तब तक आप इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं होना है, फिर एवरेजिंग नहीं करना है। अभी कंपनी चार्ट वीक है, इसलिए इसको आपने सिर्फ वॉच लिस्ट में रखना है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के फंडामेंटल्स भी हमें अच्छे खासे देखने को मिल रही है। कंपनी का अगर इश्यू अगर देखें तो बस कंपनी के मार्जिन से लो मार्जिन के ऊपर काम करती है। अगर आपको बिजनेस अच्छा लगता है तो आप इसके अंदर इन्वेस्ट करने की सोच सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को चलते, अगर आपके दिल में कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो या फिर कोई शिकायत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।